अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का नाम चुनाव प्रदेश भी है। यहाँ चुनाव ख़त्म नहीं होते, एक चुनाव ख़त्म होता है और दूसरा चुनाव आरंभ हो जाता है। अब उत्तर प्रदेश में फिर उपचुनाव है। ये उपचुनाव कब है? मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर विधानसभा सीट और खतौली, जिसमें रामपुर और खतौली दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई है, आजम खां और विक्रम सैनी। और मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद मैनपुरी सीट का रिक्त होना। अभी कहाँ ख़त्म हुआ चुनाव? गोला। अब कहाँ होने जा रहा है? इन 3 सीटों पर। इसके बाद क्या होगा? निकाय चुनाव। इसलिए मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश चुनाव प्रदेश है और यहाँ चुनाव का आनंद लीजिए। तो आज की चर्चा हम इन 3 सीटों पर करने वाले हैं, इनके इक्वेशंस को समझेंगे और इनकी राजनीति पर आगे बात करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में फिर एक हाई प्रोफाइल बाई इलेक्शन होने जा रहा है। कहाँ? मैनपुरी में। नेताजी की सीट जो रिक्त हुई है उनके निधन के पश्चात, लोकसभा की सीट। और मैनपुरी की सीट बहुत ही प्रतिष्ठापरक है समाजवादी पार्टी के लिए। क्यों तो प्रतिष्ठापरक है? क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी हार चुकी है। अब मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के पास है। क्या समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की सीट बचाने में कामयाब होगी या भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जारी रहेगा? और इसके साथ 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी इलेक्शन है। रामपुर विधानसभा सीट आजम खां की खानदानी सीट है और आजम खां को वहाँ हरा पाना लगभग नामुमकिन। अगर आजम खां मन से चुनाव लड़ रहे हैं तो रामपुर में उनको हराया नहीं जा सकता, अनटिल अनलेस कोई चमत्कार न हो जाए। सिर्फ एक दृष्टांत मौजूद है जब वो हारे थे, वरना 1980 से लेके 2022 तक आजम खां वहीं से विधायक। आजम खां की इतनी मजबूत पकड़ है रामपुर के भीतर कि कोई कुछ भी कर ले, आजम खां को हराया नहीं जा सकता। और मैं फिर एक शब्द जोड़ रहा हूं, अगर वो मन से लड़ रहे हैं तो अब आजम खां तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। और कल कोर्ट में केस लगा है। किस कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में। किस बात को लेके? आजम खां की सीट को लेके। मुद्दा क्या फंस गया था कोर्ट में कि इतनी जल्दी कि आज इनकी सदस्यता रद्द की और कल सीट डिक्लेयर, परसों चुनाव घोषित। विक्रम सैनी का तो नहीं किया। तो जैसे ही कोर्ट में यह मुद्दा उठा, रातों रात सीट रिक्त हो गई और ओवरनाइट चुनाव आयोग ने खतौली की सीट पर इलेक्शन भी घोषित कर दिया। अब सुनवाई कब है? कोर्ट में कल। रिलीफ मिलने के चांसेस अब कम हो गए। क्यों? क्योंकि जिस मुद्दे को ले आधार बना के आजम खां का चुनाव रोकने की कोशिश हो रही थी कि ये जो आदेश है इसको रोका जाए, अब वो आधार चुनाव आयोग ने और विधानसभा सचिवालय ने ख़त्म कर दिया है। अब हम इस पॉसिबिलिटी को मान के चलते हैं कि रामपुर में चुनाव है। कौन प्रत्याशी होगा? आजम खां तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो कौन लड़ेगा? उनकी फैमिली से कोई लड़ेगा? उनकी पत्नी लड़ेंगी या फिर उनकी बहू लड़ेंगी या फिर समाजवादी पार्टी का कोई अन्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा? क्योंकि रामपुर लोकसभा तो हार गए, अगर विधानसभा भी हार गए तो आजम खां की राजनीतिक ताकत आधी से भी कम रह जाएगी। तो समाजवादी पार्टी किसको उतारने जा रही है और इस चुनाव को कितनी क्षमता से लड़ेगी? अब देखिए, इन 3 सीटों में से सिर्फ एक पर बीजेपी की स्टेक है। कौन सी? खतौली। बाकी 2 जगह उसे समाजवादी पार्टी को टक्कर देनी है। बीजेपी की अपनी तैयारी बड़ी होगी क्योंकि इन सीट पर उन्हें घेराबंदी करनी है। किसकी? समाजवादी पार्टी की। क्यों? क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है, आम चुनाव। अब लौट कर आइए मैनपुरी से प्रत्याशी कौन होगा समाजवादी पार्टी का? ये अहम बात है। कई नाम चल रहे हैं। उन नामों के बीच एक नाम शिवपाल यादव का भी है, लेकिन अब उनकी पार्टी अलग है और आज लगभग स्थिति उनके बयान से खुद स्पष्ट हो गई कि कम से कम वो तो नहीं लड़ेंगे। धर्मेंद्र यादव शायद नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आजमगढ़ लड़ चुके हैं और हार गए हैं। बदायूं लड़े थे, हार गए हैं। तो कौन? स्वाभाविक पसंद के रूप में तेज प्रताप यादव का नाम आ रहा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के लिए सीट रिक्त भी की थी।
तो अब एक स्वाभाविक दावेदारी है। उम्मीद की जा रही है कि कल परसों तक समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। अब मैनपुरी सीट पर बीजेपी किसको लड़ाएगी? आज सवेरे से चर्चा है कि अपर्णा बिष्ट यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। क्या बीजेपी इतना रिस्क लेगी? मुलायम सिंह यादव, जिनके निधन के पश्चात पूरी बीजेपी सैफई पहुंच गई थी, क्या नेताजी की सीट पर ऐसा कोई एडवेंचर करेगी बीजेपी? ये देखने वाली बात हो। अगर करती है तो ये बड़ी बात होगी। अब आ जाइए खतौली। खतौली की सीट समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि उनके सहयोगी आरएलडी वाले लड़ेंगे, हैंडपंप वाले। और जयंत बड़े आक्रामक हैं और वो खतौली किसी तरह अपने कब्जे में चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? उनकी पार्टी की, उनके खानदान की और उनकी सबकी राजनीति उसी इलाके में है, उसी क्षेत्र में है, और खतौली बीजेपी के पास था। अब जयंत अपनी जिंदगी भर की पूरी ताकत लगा देंगे कि किसी तरह खतौली सीट जीत लें, लेकिन ये बाई इलेक्शन है और बीजेपी के विजय रथ को रोकना आसान नहीं है। गोला उदाहरण है, आरोप कितने लग जाएं। तो इन 3 सीटों पर टिका है 2024 का भविष्य। और इसके बाद क्या है? निकाय के चुनाव, अर्बन बॉडीज़ के इलेक्शन, शहर के चुनाव, और उसके पहले माहौल बनाने के लिए ये 3 चुनाव। इनके परिणाम क्या रहेंगे? कौन इसमें से जीत रहा है? और अब देखिए, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल गई, पूरी तरह बदल चुकी है। अब वर्टिकल डिवीजन है सिर्फ 2 पार्टियों के बीच। एक ध्रुव पर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, माइटी पावर, ताकतवर, और दूसरी तरफ है अपोजिशन की सबसे ताकतवर पार्टी समाजवादी पार्टी। अब बाकी पर्दे से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, या फिर एक एक खेमे की तरफ कोई सामने से अलाई हो रहा है, कोई पर्दे के पीछे से अलाई हो रहा है। अब चुनाव का, उत्तर प्रदेश का 2022 ने एक चीज तय कर दी कि चुनाव किसके किसके बीच होगा यूपी में, या तो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी। और इन 3 सीटों पर भी आपको यही तस्वीर कमोबेश दिखने वाली है। तो पहले कुछ स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर इन 3 सीटों के इक्वेशन और कौन किस मोर्चे पे किसको उतार रहा है और कहाँ क्या कॉम्प्लिकेशन है, इस बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन पूरे मनोयोग के साथ, पूरे जनभावना और जनसेवा के साथ कार्य करती है, जनता के बीच रहती है। इसी वजह से जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देती है। जहां तक बात कही आपने गढ़ की, तो उत्तर प्रदेश में ना आप कोई गढ़ रह गया है, ना कोई किला रह गया है। देखिए, अभी निर्णय जो भी होगा आपके सामने आएगा। अब देखिए, मैनपुरी का चुनाव देश और प्रदेश की तकदीर का फैसला करेगा। तो कोई जल्दी नहीं है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। को ये विश्वास है कि समाजवादी पार्टी वहां पर भी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी बेईमानी करने का काम करे, इस समय जनता बदलाव और परिवर्तन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को हरा जाती है और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल समाजवादी पार्टी। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से, सिद्धार्थ कलहंस जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी।